यूपी में कोमल सरोज 21 साल की बेटी की हुई रेप के बाद हो गया हत्या। यूपी में कब तक दलितों पर होगा अत्याचार? पीड़ित परिवार कब तक लगाएगा न्याय की गुहार? गरीबों के साथ कब तक होगा खिलवाड़? आदाब, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है राजवंशी और आप सबको को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी के प्रतापगढ़ की है यह घटना, जो आप सबको को एकदम दिल दहला देने वाली घटना है। आंख से आंसू टपका देने वाली यह घटना है। यह घटना में कोमल सरोज नाम की बेटी, जिसका उम्र 21 साल बताया जाता है, और वह अपने घर की मेन सदस्य थी और उसी के सहारे उसका पूरा परिवार चलता था। वह बेटी एक अस्पताल में नर्स की काम किया करती थी। बेटी शाम 6 बजे जाती है अस्पताल में 8 बज के कुछ मिनट पर उसके माता के मोबाइल पर, उसके मम्मी के मोबाइल पर फोन आता है कि आप अस्पताल में आ जाइए, आपकी बेटी मर चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। कि कोमल की मम्मी यह बात को सुनी, घबराते हुए बोली कि अभी मेरी बेटी अच्छा से घर से गई है, खा पी कर गई है, साइकिल से गई है, अचानक में क्या हो गया मेरे बेटी को कि आप सब ऐसे बोल रहे हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है। जब उनकी माँ अस्पताल में गई, कोमल का डेड बॉडी, वहां का जितने भी डॉक्टर थे उन्हें देखने नहीं दे रहे थे, कोमल के लाश के पास जाने नहीं दे रहे थे। उनकी माँ वहां पर बोली कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे कुछ बताएंगे। लेकिन वहां का डॉक्टर समेत कुछ कर्मचारी उनको कोई भी बात बता नहीं रहे थे, क्या कैसे हुआ था, कुछ उनको बता नहीं रहे थे। रात की यह घटना है। रात जब बीतती है, सुबह कोमल की लाश लेकर, कोमल सरोज की लाश लेकर वहां पर लोग धरना के लिए उतर जाते हैं। वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है। पहले तो थाने पर जाते हैं, थाने पर किसी प्रकार की जब सुनवाई नहीं होती है तो कोमल सरोज की लाश लेकर लोग धरना पर उतर जाते हैं। बताया जाता है कि कोमल सरोज का पिता का देहांत काफी दिन पहले हो चुका था, जो कि घर का यही खर्चा बर्चा जितने भी परिवार का था यही उठा रही थी कोमल सरोज, यही अपने नर्स के काम की वजह से। कोमल सरोज की सहेली बताती है कि कोमल सरोज उससे एक बार यह अपनी तकलीफ बताई थी कि यहाँ का जो मेन डॉक्टर है, हर लड़कियों को, जितना भी यहाँ पर लड़की नर्स है, काम करती है, उनको रात को बुलाते हैं और उनके साथ अभद्र तरीका का व्यवहार करते हैं। उन सबों के साथ यह गलत तरीका का व्यवहार करते हैं। कोमल की सहेली ये भी बताई मीडिया के सामने, पत्रकार के सामने, कि मेरी सहेली यह बात से कई बार उजागर करने की कोशिश की, ये बात को कई बार खोलने की कोशिश की, बताने की प्रयास की, तो इनके पास लोग दबाव डालने के लिए आ जाते थे। इसकी सहेली ये भी बताई कि हम मना किए थे कि कोमल तुम छोड़ दो वहां से काम, सिलाई करो और कोई काम देखकर करो, यह काम ठीक नहीं है, यह एक दिन आपको घातक बन सकता है यह काम। लेकिन कोमल सरोज अपने सहेली की बात न मानकर बोली कि देखो, हमारे ऊपर परिवार का पूरा भार है और मुझे परिवार लेकर चलना है। अगर हम यहाँ से काम छोड़ेंगे कहीं तो हमें पैसा पहले नहीं मिलेगा, कुछ दिन सीखने को होगा, मुझे थोड़ा समय देना होगा, उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है, तो हम यहाँ से अगर छोड़ देंगे तो हमारे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा, जो कि वही कोमल ही एक जीवन आधार थी परिवार का। सबसे बड़ी बेटी थी और भाई छोटे थे, एक बहन और थी, उसको भी छोटी ही थी। उसकी माँ उसके लाश को लेकर अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाती है और गांव के कुछ परिजनों ने जुटकर वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं। जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो अस्पताल में जाकर तोड़ फोड़ कर देते हैं। वहां पर सीओ साहब पहुंचते ही पहले मामला को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर मामला इतना काफी आगे बढ़ चुका था, इतना लोगों में जोश और गुस्सा भर चुकी थी कि एक पीड़ित परिवार के घर का यह ऐसा मैटर हो गया है। अभी तक प्रशासन कोई भी खबर नहीं, तो कोई भी आरोपी को पकड़ा नहीं, तो किसी भी प्रकार की एफआईआर की। वहां पर लोगों का जोश यह था, लोगों का कहना यह था कि जो भी इस पीड़ित परिवार के ऊपर इस तरह का घिनौना काम किए हैं, रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई है, तो उस पहले जितने भी आरोपी हैं उसको तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के बाद उनको भी फांसी की सजा तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बहुत मामला आते रहते हैं आप लोगों के बीच में देखने के लिए। तो इसमें जब शुद्ध तरीका से, पूरा तरीका से जब पता चल गया कि आरोपी यही है, तो फिर इन लोगों के क्यों छोड़ा जाए और इन लोगों को सजा होना ही चाहिए। वहां का परिजन यही कह रहे थे। जब प्रशासन किसी भी प्रकार की बात नहीं सुनती है तो अस्पताल में तोड़फोड़ मचाने लगे।
वहां पर सीओ साहब अपने प्रशासन के साथ पहुंचे थे, अपने फोर्स के साथ पहुंचे थे, जो वहां पर मामला समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामला समझ नहीं रहा था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश कर रहे थे सीओ साहब, लेकिन माँ लाश को नहीं दे रही थी, उनकी माताजी लाश को नहीं दे रही थी। बोली कि मुझे न्याय चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं लाश को लेकर इसी जगह धरना प्रदर्शन पर बैठी रहूंगी। सीओ साहब काफी समझाने की कोशिश किए, नहीं जब समझ पाया मामला, तब वहां के कुछ परिजनों ने अस्पताल में तोड़ फोड़ करने लगे। उसके बाद यह पुलिस प्रशासन लोगों पर लाठी चार्ज कर दी, पत्थरबाजी कर दी, जिसमें सीओ साहब का भी सर फट गया था। पीड़ित परिवार में हुई थी यह घटना, इसीलिए अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, ना ही तो कोई वहां पर नेता गए हैं, ना ही तो किसी भी प्रकार की कोई मीडिया जाकर वहां पर यह खबर बताई। यह पीड़ित परिवार की ऐसी ऐसी घटना हो गई है। अब आप सोचिए कि जिस घर में जो बेटी घर चला रही थी, उसी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा हत्या हो गया, उसका रेप भी किया गया और उसको जान से मार भी दिया गया। माँ ने बताई कि हमारे घर पर एम्बुलेंस के साथ लाश आई और वह एम्बुलेंस जो लाश को उतारकर तुरंत भाग रही थी, लाश को उतारकर वह एम्बुलेंस तुरंत भाग रही थी, लेकिन गांव के कुछ परिजनों ने एम्बुलेंस को घेरे और उसमें जितने भी कर्मचारी, 2-4 कर्मचारी लेकर आए थे, डॉक्टर लेकर आए थे लाश को, उनको भी अपने गिरफ्त में ले लिए। जब गिरफ्त में ले लिए एम्बुलेंस वाले को और उसमें जितने भी डॉक्टर आए थे लेकर लाश, जब उनको गिरफ्त में ले लिए, तब वह बताई माँ कि मेरे बेटी के ऊपर वह सूट सलवार पहन के गई थी और उसके शरीर पर काफी चोटों की निशान थी। पीड़ित परिवार इस तरह से कब तक हैरान रहेगा, कब तक परेशान रहेगा, कब तक यह जिल्लतें झेलता रहेगा, जो अभी तक पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की FIR नहीं की है, न तो किसी भी प्रकार की वहां पर कोई बात हुई है। धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक पत्थरबाजी भी हो गया, लाठी से मारकर वहां से भगाया भी जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। आज का घटना इतना ही। तब तक अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।